ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज के जलडमरू मध्य को बंद करने पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का होगा। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए उसके बाद से ही ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री कह ही चुके हैं कि सारे विकल्प खुले हैं। इधर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की कोशिश है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक ना हो। मसलन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से कहा है कि वो ईरान को ऐसा फैसला ना लेने दें। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, भूगोल के लिहाज से इसका महत्व क्या है, व्यापार के लिहाज से इसका महत्व क्या है, कैसे इसके बंद होने पर दुनिया पर असर पड़ेगा और खासकर भारत पर क्या असर होगा। एक एक करके हर सवाल का जवाब आज जानते हैं। स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य यानी एक संकरी सी वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रेट हो गया। अब हॉर्मुज को समझिए। ईरान का एक द्वीप है इस नाम का, हॉर्मुज नाम का। ये बांदर अब्बास बंदरगाह के पास स्थित है। यहीं से नाम आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ऐसे में फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देश इस पर बहुत निर्भर हैं। इसी स्ट्रेट के जरिए दुनिया के मेजर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन करने वाले देश समुद्र को एक्सेस कर पाते हैं, जिसके चलते दुनिया के कुल तेल और गैस खपत का 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट के जरिए आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत चौड़ी नहीं है। अपने सबसे सकरे पॉइंट पर बस 33 किलोमीटर की विड्थ है। शिपिंग लेन की चौड़ाई तो बहुत ही कम है, महज 3 किलोमीटर। ऐसे में इसे ब्लॉक करना या यहाँ से गुजर रहे जहाज़ों पर हमले करना आसान हो जाता है। अब बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दुनिया के कुल ऑयल ट्रेड का 25% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा। पिछले वित्त वर्ष में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के कुल वैश्विक व्यापार का 20% व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन ऐसी है कि कोई दूसरा समुद्री रास्ता उसका विकल्प नहीं बन सकता। ये बंद हुआ तो असर ग्लोबल गैस एंड ऑयल ट्रेड पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी। 23 जून को ऐसा होता भी दिखा जब कीमतों में 2% का उछाल देखा गया। और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी चीज़ों की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाती हैं। और यहीं से सामने आ रही है भारत की चिंताएं। EIA का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला 84% कच्चा तेल और 83% LNG एशियाई बाजारों में गया, मुख्यतः चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इन आंकड़ों के भीतर जाएं तो भारत का 90% कच्चा तेल और 50% LNG पश्चिम एशियाई देशों से ही आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ईरान का हिस्सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सारा आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 3 में से 2 LPG सिलेंडर पश्चिमी एशियाई देशों से आई LNG से ही सोर्स किए जा रहे हैं। हालांकि भारत ये आयात रूस, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों से भी करता है। अब बात भारत पर असर और निपटने की तैयारी की करते हैं। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तेल बाजार में हम तीसरे नंबर पे हैं। हम डिमांड के हिसाब से, नेचुरल गैस के हिसाब से हम चौथे नंबर पे हैं। तो भारतीय बाजार में कितनी तेल का डिमांड रहेगा, इसके ऊपर सारे दुनिया के जो तेल बेचने वाले हैं, चाहे वो ओपेक हो, ओपेक प्लस हो या ओपेक के नॉन मेंबर्स भी हो जैसे यूएसए वगैरह, सबका पैनी नजर रहता है। तो इसीलिए जब दुनिया में जैसे अभी ईरान और इसराइल का जो झमेला चल रहा है, उससे तेल का बाजार में प्राइस ज्यादा होने का आशंका जरूर है। लेकिन इतना ज्यादा भी वो तेल के जो सप्लायर्स है वो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम है कि अगर भारत अगर नाराज होकर कुछ दूसरे लोगों से अगर तेल ले ले, यानी कि अगर जो वेस्ट एशिया से आ रहा है तेल, उसके बदले में अगर रशिया से लेना शुरू करे, यहाँ की यूएसए से तेल ले ले, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड का स्रोत कम हो जाता है। इसीलिए कोई भी देश बहुत ज्यादा ये रिस्क नहीं लेता है। और ये हमारे लिए, जिसे कहते हैं, हम एक अंग्रेजी लफ्ज है स्वीट स्पॉट, तो हमारे लिए एक स्वीट स्पॉट बन चुका है तेल का बाजार। और इसीलिए आप देखेंगे तेल पेट्रोलियम एंड खनिज मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी, उन्होंने कहा है कि हम इस पर ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड हैं। जब जैसे जरूरत है हम अकॉर्डिंगली तेल का प्रावधान हम कर लेंगे। तेल का जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई ऐसा नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म प्राइस नहीं रहता है।
शॉर्ट टर्म उसी दिन, मतलब टिपिकली जैसे हम सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हैं, कुछ उसी तरह से होता है कि उस दिन बाजार में भाव क्या है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वैसे ही पहले जैसे मैंने कहा कि तेल के लिए हम बहुत बड़े खरीदार हैं, इसलिए सारे दुकानदार बहुत उतावले रहते हैं कि भाई हम कितना खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तेल हम लोग खरीदने जाते हैं तो कई सालों से हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है हमारे जो बाजार के हमारे जो डिमांड का जो सप्लाई के जो सोर्स हैं, और इसीलिए हमें उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखेंगे, पिछले महीने रशियन तेल हम सबसे ज्यादा दुनिया में खरीदे हैं। इनफैक्ट हमसे ज्यादा खरीदने वाला अजीब देश था, सऊदी अरेबिया खरीदा है सबसे ज्यादा तेल रशियन। खैर उनका वजह अलग था, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट तेल 600 में 1000 में टन मिलियन टन का तेल, 600,000 बैरल्स ऑफ ऑयल जो हमने खरीदा है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से ये तेल का बाजार चलता है, और नेचुरली उसमें कि जिसकी लाठी उसी की भैंस बन जाती है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो रह ही गया, क्या ईरान इतना बड़ा कदम उठाएगा? इन पॉइंटर्स पर नज़र डालिए। ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है अब तक। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अपने व्यापार के लिए खुद इस स्ट्रेट पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से ईरान के पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा। इनमें सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधर रहे हैं, ईरान इन्हें ख़राब नहीं करना चाहेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते चीन भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीदता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से चीन तक भी ईरान का तेल नहीं पहुंच पाएगा। तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा हिसाब किताब और इसका भारत पर पड़ने वाला संभावित असर अगर ये बंद होता है तो। पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं।